जिंदगी में अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकते। कभी नहीं देख सकता। और मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पालने में, बड़ा करने में, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। तुमने कहा पापा जीन्स पहनूंगी, पहन बेटा। पापा टी शर्ट पहनूंगी, पहन बेटा। पापा इस कॉलेज में पढ़ूंगी, पढ़ बेटा। माँ बाप ने अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार बेटे को पढ़ने में माँ बाप रोक देते हैं, बेटे को भेजने में रोक देते हैं, पर बेटी को पढ़ाने में, बढ़ाने में माँ बाप कभी नहीं रोकते। तो मेरा बेटियों से हमेशा निवेदन रहा है, जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल कर रख दिए थे, तो गरुड़ पुराण कहती है कि 94 नरक एक पिता को भोगना पड़ते हैं। कब? जब उसके घर में बेटी का जन्म होता है और वो बेटी का कन्यादान नहीं कर पाता, तो बाप को 94 तरह का नरक भोगना पड़ता है। मेरा पिताओं से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम गरीब हो, तुम्हारे घर में 4 लड़कियां हैं, तुम दूसरे से कभी मत कहना कि इसका कन्यादान तुम ले लो, इसका कन्यादान तुम कर दो। मामा जी कन्यादान करेंगे, मौसी कन्यादान करेगी, वो कन्यादान नहीं। नहीं, कितना गरीब से गरीब बाप हो तो भी बेटी का कन्यादान बाप को ही करना चाहिए, चाहे 5 बेटी 6 बेटी के। घर में अगर बेटी का जन्म हो जाता है और बेटी का जन्म होने के बाद अगर बेटी का कन्यादान माँ बाप नहीं कर पाते, तो उनको नरक भोगना पड़ता है। एक नरक नहीं, 94 नरकों को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों को चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, दोस्ती रखो, मना नहीं है, पर जब विवाह का समय आए तो कह देना, जहां मेरे पिता मेरी शादी करेंगे वहीं पर मेरी शादी होगी, मेरे माँ बाप को मुझे कन्यादान करवा। और एक निवेदन और करूंगा, सनातनी हो, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने का प्रयास भी मत करना कि मुझे दूसरे धर्म में। तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको झूठन खाने का पसंद आती हो? झूठन किसी को पसंद नहीं आता। सनातन धर्म के सिवाय किसी धर्म में मैं विवाह नहीं करूंगा। सनातन धर्म को छोड़कर मैं किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा। हम क्यों जाएं? किस लिए हम प्रवेश करें? एक बेटा तुम्हारे घर में जन्म लेता है और एक बेटी तुम्हारे घर में जन्म लेती है। बेटा के जन्म के बाद बाप तरक्की करे कि नहीं करे वो पता नहीं है, पर यह निश्चित है बेटी के जन्म के बाद बाप की तरक्की निश्चित है कि होगी।